हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप आप सब लोगों का एग्जाम अच्छा गया है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी रिजल्ट के लिए उतने ही बेसब्री से इंतजार करो जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल बनता भी है, इतनी मेहनत करी है और फाइनली रिजल्ट भी आने वाला है। एक एक दिन करके हम करीब आ रहे हैं रिजल्ट्स के, है ना। चलो, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी और सीआईटी में अराउंड अबाउट 100 से ज्यादा पोस्ट निकली थी। सबसे अच्छी बात थी, वॉक इन इंटरव्यूज थे, आपको कुछ नहीं करना था, आपको जाना था इंटरव्यू देना। बट द ग्रेट न्यूज इज, एक बार फिर से एनसीईआरटी जिसका पार्ट है सीआईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, आई होप आपको मालूम है, जो आईसीटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं एजुकेशन सेटअप में, उन्होंने फिर से आपके लिए कंसल्टेंट की पोस्ट निकाली। एंड एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक बार अगर आप किसी प्रोजेक्ट में एनसीईआरटी में एंटर हो गए, उस प्रोजेक्ट के एंड होने के बाद भी अगर आपने अच्छा काम किया है, आपको बहुत जल्दी दोबारा प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, और वहीं से कुछ प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी रिलेटेड होते हैं, तो आपका एक जरिया बन जाता है जहां पर आप मिनिस्ट्री से कनेक्टेड रहते हो और आपको बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रखा जाता है। एंड सैलरी बिल्कुल एज पर द नॉर्म्स मिलती है। ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी क्यों ना हो, आपको हमेशा फिल कर देनी चाहिए, बिकॉज इट इज मच बेटर देन अदर जॉब्स फॉर विच यू आर सर्चिंग, और फिर फॉर जॉब्स यू आर सर्चिंग, या कह लो फॉर दोज जॉब्स जिनके पीछे आप भाग रहे हो, यू आर रनिंग बिहाइंड देम और वो आपको मिल नहीं रही है। उन सबसे मच बेटर है ये जो मैं आपको वैकेंसी बताने जा रही हूँ। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, नॉर्मल नीचे आ जाइए। ठीक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नीचे वैकेंसीज में जाना, एंड यहाँ पर आपको नॉन एकेडमिक वैकेंसीज में ये देखिए, नॉन वैकेंसीज में आप यहाँ जाइएगा, सॉरी, नॉन एकेडमिक में नहीं, एक सेकेंड बेटा, ये आपको जाना है, ये परियोजना कर्मचारी जो आपके स्टाफ रिलेटेड है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, रिक्रूटमेंट वेरियस प्रोजेक्ट पोस्ट इन सीआईटी एनसीआर, इस पर क्लिक कर देना, आपका ये पूरा नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपका डायरेक्ट वॉक इन है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉक इन के लिए जाना है। वॉक इन मीन्स अपने टेस्टिमोनियल्स लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज में निकला है, आप एक कैटेगरी को फॉलो नहीं कर सकते हो। ठीक है, सब अलग अलग है। पहली 5 पोस्ट आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हो पूरे क्वालिफिकेशन को। ठीक है, आप स्कैन कर लीजिए। यहाँ पर 5 कंसल्टेंट की पोस्ट है। जिस बच्चे का अगर नेट क्लियर होना चाहिए, नेट इंग्लिश में है, एजुकेशन में है, साइंस में है, इंग्लिश में है, एजुकेशन में है, स्टैट्स में है, ईवीएस में है, तो आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो इस वाले पर्टिकुलर कंसल्टेंट में, और इसकी सैलरी है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, फिर अगली कैटेगरी आती है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास अवेलेबल होगा 21 से लेके 22 जुलाई तक। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, स्कैन कर लो क्यूआर कोड को। अगेन यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और कुछ कुछ जगहों पर एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। ठीक है, देन 80,000 सैलरी है। यहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म, एनसीईआरटी बुक्स का ट्रांसलेशन है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, आपका मास्टर्स होना जरूरी है। ठीक है, देन वेबसाइट के लिए है, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, निष्ठा पोर्टल के लिए मैथ्स, कॉमर्स और बिजनेस स्टडी। देन इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव में आपके पास मास्टर्स इन एजुकेशन हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, वो चलेगा, अगर आपका अगर स्कूल में भी है एक्सपीरियंस तो भी कई बार वो कंसिडर हो जाता है। ठीक है, देन आपकी टेक्निकल पोस्ट है, 80,000 पर मंथ। यहाँ पर खास तौर पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको स्किप आउट कर दीजिएगा। फिर आता है आपका अगला, सीनियर कंसल्टेंट सोशल मीडिया। तो मास कॉम जर्नलिज्म वाले जो स्टूडेंट है वो लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया तो देखो सरकार को भी मेंटेन करना है। अगेन 1,00,000 इसकी जो है सैलरी रहेगी। ठीक है, फिर आता है आपका, यहाँ पर आपको सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 55% चाहिए अपने पीजी में एजुकेशन सब्जेक्ट में। 42,000 है नेट के लिए, और नॉन नेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये खास बात है, यहाँ नॉन नेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है हायर एजुकेशन में, जो अगर वो स्कूल का है तो भी चल जाता है। देन प्रोजेक्ट्स है,
तो आपको करना कुछ नहीं है, आपने ना इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। आपको लगता है जो भी कैटेगरी आपके लिए वैलिड है उसका ये QR कोड स्कैन करो और उसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट दे रखो, ठीक है। हर पोस्ट का एप्लीकेशन अलग अलग दिन पे निकल रहा है, बस आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये मौका ना जाने, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाइए, आपका YouTube पर आप कोई भी वीडियो देखते हैं ना बेटा, नीचे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप हमारा अर्ली बर्ड ऑफर लेना चाहते हो पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपको मालूम है इस समय प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो आप क्या करिए, इस पूरे फॉर्म को फिल कर दीजिए और यहाँ पर एंड में क्लिक कर दीजिए कि भाई मुझे तो अर्ली बर्ड ऑफर चाहिए, ठीक है। टीम आपको कॉल करके बेस्ट प्राइस भी ऑफर कर देगी, बट मेक श्योर आप टाइमली स्टार्ट करें फॉर दिसंबर, बिकॉज एक एक दिन से बहुत फर्क पड़ता है, एक एक दिन आपको JRF के करीब मिलेगा, ठीक है। बाकी NCERT की जो पोस्ट होती है, इट इज नॉट टू मिस दिस चांस। ये ऐसी पोस्ट है विच यू शुड नेवर एवर मिस इन योर लाइफ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जरूर फिल कीजिए, इनकेस नहीं है मैं तो कहती हूँ तब भी फिल करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट्स आते ही नहीं है एक्सपीरियंस वाले, तो जो कैंडिडेट आता है उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एज पर द नॉर्म्स चलता है, बट इफ इन केस अगर आपके पास 1.5 साल का है, 1 साल का है, आप तब भी फिल कर दो, क्योंकि इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम चांस कि आप वहां पर किसी भी जरिए से एंटर हो, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।